नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। मैंने एक डीबी के रिगार्डिंग जो है या फिर मेडिकल के रिगार्डिंग और कैरेक्टर के रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें तीनों एस्पेक्ट्स के बारे में मैंने बताया था, इन्फॉर्मेशन दिया था। बट आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रिगार्डिंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है मतलब एक मेजर क्वारी इसके अंदर आ रही है कि जो लास्ट यूनिवर्सिटी का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो उसमें बहुत लोग का ये कहना है कि हमारा हमारा जो कॉलेज है वो काफ़ी दूर है, तो इतने जल्दी मतलब कैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब बनाया जा सकता है, या फिर उतना दूर जाके कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होगा। तो कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में जल्दी जल्दी हम लोग इसके अंदर कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को रिलैक्स कर दूं कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है रिगार्डिंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट कि मुझे अपने जो लास्ट यूनिवर्सिटी है या लास्ट एजुकेशनल यूनिवर्सिटी है वहाँ से मुझे बनाना है, कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा, बहुत दूर है हमारे स्टेट से, हमारे घर से। तो आप पहले रिलैक्स हो जाओ यार, मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसके हिसाब से आप कर लो, आप रिलैक्स रहो, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं ये चीज़ें बोलूँगा कि जिसके साथ पॉसिबिलिटीज़ है कि वो अपने लास्ट एजुकेशनल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके, जहाँ लास्ट डिग्री उन्होंने लिया है, वहाँ से बनवा सकते हैं तो वो बनवा लेंगे, ठीक है। मतलब थोड़े सा भी अगर आपके मन में कंफ्यूजन है तो, लेकिन कंफ्यूजन रखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि कितने कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमें बनाने होते हैं, ठीक है। देखो, ये डिपेंड करता है बैंक्स के ऊपर कि बैंक्स आपसे कितने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बोल रही है। बहुत सारे बैंक जो है आपको बोलेंगे कि 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाइए, बहुत सारे बैंक बोलेंगे कि आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाना है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि 2 बनवाना है या 3 बनवाना है। तो आप पहले से ही बनवा के रख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं, जैसे अभी तो ज्वाइनिंग आपकी बहुत लोग की मेल आ चुके होंगे, बहुत लोग की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है पीओ में, और एसओ वाले इंतजार कर रहे हैं। कुछ एसओ वाले के जो जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का जो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके मतलब मेल आ चुके हैं डीबी के लिए, और ट्रेनिंग डेट्स भी क्लियर हो गए हैं, मतलब पता चल गया है। और अदर जो भी एसओ के हैं उनके भी धीरे 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 धीरे, जैसे मई स्टार्ट हो गया, मई के महीने में मतलब उनको धीरे धीरे मेल आना स्टार्ट हो जाएगा डीबी के रिगार्डिंग। तो उससे पहले जल्दी जल्दी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा के रख लो कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो देखो, ये चीज़ें मतलब जैसे आपको जैसे इंटीमेट किया जाएगा बैंक की तरफ से, तो आपको मेल के थ्रू या फिर आपका जो ऑफर लेटर आपके घर पे सेंड किया जाएगा, उसमें हो सकता है कि वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको सेंड कर दें, और या फिर मेल के थ्रू इंटीमेट करें तो मेल में एक लिंक जनरेट करके दे दे, आपको प्रोवाइड करा दे। वहाँ से क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2 या 3, देखो एक जनरल फॉर्मेट ही होता है, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है, बताया भी है उस फॉर्मेट के बारे में। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेके भी आप बनवा सकते हैं, तो उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही है, फॉर्मेट थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, कंसिडरेबल होता है। ऐसा नहीं है कि बैंक वाले की मैंने जो दिया उसी पे बना के लाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। हमारा आचरण कैसा है वो चीज़ें सिर्फ बताती है, तो मैटर नहीं रखता। तो एक चीज़ हो गई कि 2 या 3 बनवा सकती है, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। कोई बैंक 2 बनवाएगी, कोई बैंक 3 बनवा सकती है। अच्छा, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है 6 मंथ वैलिडेशन होता है इसका। अगर 6 महीने से ज़्यादा पुराना है तो फिर आप जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। अच्छा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब भी बनवाओगे किसी से भी, तो मतलब ऐसा होता है कि जिस इंसान से या फिर जिस ऑफिसर से आप बनवा रहे हैं, वो आपको कम से कम 2 सालों से तो जानता ही जानता है। ये चीज़ें बेसिकली उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन करनी होती है। तो 2 इयर्स मिनिमम टाइम जरूर से जरूर दीजिएगा। मैक्सिमम तो आप कितना भी दे सकते हैं, 5, 10, 15, 20 साल से भी अगर वो जान रहा है तो भी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 साल से आपको जान रहा हो, ये चीज़ें उसके अंदर मेंशन करनी है, ठीक है।
तो हो गया। जनरली 2 या 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाने हैं, ऑफर लेटर के साथ वो सेंड करेंगे या मेल के थ्रू आपको प्रोवाइड करा देंगे तो फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। और 2 साल कम से कम आपको वहाँ टाइम इंटीमेट करना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अंदर कि 2 साल, लास्ट 2 ईयर से एटलीस्ट हमको जानते हैं ये, ठीक है। चलिए ये चीज़ हो गई। अगर जिसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप फॉर्मेट निकाल के, बैंक का ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप निकाल के अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो मेजरली बात करते हैं कि लास्ट अटेंडेड यूनिवर्सिटी और कॉलेज से बनवाना है या नहीं बनवाना है, ठीक है। देखो वो तो मैंडेटरी लिखेंगे बनवाना है, लेकिन अगर आपकी पॉसिबिलिटीज नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप उस यूनिवर्सिटी से जाके बनवा लें। अगर आपकी लास्ट स्कूलिंग का भी, अगर आपकी स्कूलिंग पास में है, मतलब गजेटेड ऑफिसर है, वहाँ आपके हेडमास्टर जो होते हैं गजेटेड ऑफिसर हैं, तो आप अपने लास्ट स्कूलिंग के भी हेडमास्टर से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसलिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि मुझे, मेरा यूनिवर्सिटी बहुत दूर है, साउथ में है, नॉर्थ में है और मैं वेस्ट में हूँ, वहाँ से मुझे उतने दूर जाना है, तो ये घबराने वाली बात नहीं है। अगर पॉसिबिलिटीज है तो बनवा लो, नहीं पॉसिबिलिटीज है तो छोड़ सकते हो, मतलब आप दूसरा ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है कि किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आप बनवा सकते हैं। देखो गजेटेड ऑफिसर्स में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कॉलेज में पढ़े हुए तो वहाँ प्रोफेसर होंगे, या आपके मोहल्ले में कहीं भी एक प्रोफेसर होंगे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, वो गजेटेड ऑफिसर होते हैं। लेवल 10 या उससे ऊपर जो भी प्रोफेसर्स होंगे वो गजेटेड होंगे, उनसे आप करवा सकते हो। अपने हेडमास्टर से करवा सकते हो, जो आपके स्कूल के हेडमास्टर हैं उनसे करवा सकते हो। कोई बैंक मैनेजर अगर आपके पहचान में है तो उनसे आप करा सकते हो। स्केल 3 या उससे ऊपर के जो भी होंगे, या आपको कोई मैनेजर भी है स्केल 2 के अंदर भी, अगर उसको प्रमोट करके बनाया गया है तो भी उनसे करा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई BDO CO से अगर आपकी पहचान है तो उससे आप बनवा सकते हो। तो घबराने के, जैसे क्रिमिनल लॉयर हो, कोई लॉयर होंगे, क्रिमिनल लॉयर होंगे, वो भी गजेटेड ऑफिसर के अंदर उनको रखा जाता है, उनसे बनवा सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है। प्रिंसिपल से आप बनवा सकते हो, आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे, जैसे 10 12 जहाँ से 12th आपने जहाँ से किया हुआ या ग्रेजुएशन आपने जहाँ से किया हुआ वहाँ बनवा सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है। बहुत लोग तो अपने वार्ड के अंदर ही, जो वार्ड कमिश्नर होते हैं उनसे भी एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के रखे रहते हैं कि जरूरत पड़े तो वो भी हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। तो रीजन बिहाइंड कि अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम अपने हिसाब से जो भी गजेटेड ऑफिसर है उनसे हम बनवा लेते हैं 2 या 3। बाकी अगर उनको मतलब एक्सट्रीम केसेस में डिमांड होगा ही कि यहाँ से आपको लाना ही लाना है, तो DB के समय में वो आपको टाइम देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भगा देंगे, जाओ क्यों नहीं करके लाया, ऐसा इंस्ट्रक्शन था, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ आपको समय आपको दे देंगे। वहाँ फिर आपको क्या करना है कि ज्वाइनिंग से पहले आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है बनवा के आपको सबमिट कर देना है। तो सिंपल सी चीज़ है यार। मान के चलो कि अगर हमें कोई बोली देता है, बैंक में बोली देता नहीं, करवाना ही करवाना है, तो यार नौकरी का सवाल है ना, तुम्हारे खुद की नौकरी का सवाल है, तुम्हारे जीवन का सवाल है, तो बाद में जाकर बनवा लेंगे यार। लेकिन अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पे फोकस करो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कोई बहुत बड़ी इशू होती नहीं है यार, क्योंकि कैरेक्टर के रिगार्डिंग अगर मैं बोलूँ तो पुलिस वेरिफिकेशन एक बार वो बैंक खुद ही करवाती है, तो वहाँ से भी आपके कंप्लीट कैरेक्टर्स के बारे में पता चल जाता है बैंक को। उतना घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत बड़ी मेजर इशूज नहीं है कि मान के चलो कि 3 की जगह पे मैं 2 ही बना के जा रहा हूँ तो मुझे भगा देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। रिलैक्स हो जाओ। आपने बहुत ही मशक्कत से, बहुत मुश्किलों से, बहुत मेहनत करके जो है प्री, मेंस, इंटरव्यू, इन सब तीनों स्टेजेस को जो है आपने क्रैक किया है, तब जाके आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया, आप सिलेक्ट हुए हैं PO के लिए, क्लर्क के लिए या SO के लिए। तो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। आप रिलैक्स रहो, मस्ती में रहो, ज्वाइनिंग की तैयारी करो यार। ट्रेनिंग में क्या करोगे, किस तरह के कपड़े पहनोगे, क्या खाओगे पियोगे, किस तरह के दोस्त बनाओगे, कैसे एंजॉय करोगे और काम कैसे करोगे, उसके बारे में सोचो यार। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये, वो बन जाता है आसानी से यार। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था। बहुत लोग परेशान थे, घबराए थे कि यार मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, ये वो दिस दैट। छोड़ दो यार, रिलैक्स रहो। दूसरे प्रोसेस भी आप लोग जानते हो, बहुत सारे गजेटेड ऑफिसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आराम करो,
चिल करो, इंतजार करो कि कब आपकी डीवी की मेल आएगी, कब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और कब आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद भाइयों। और अगर यहाँ तक पहुंच गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।